प्रसृतास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। दास को भगवान का ही आश्रय रखना चाहिए। जीव भगवान के आश्रय नहीं है, क्योंकि वो भगवान से अतिरिक्त ये देह, इंद्रिय, देह के संबंध से जो कुछ आसक्तियां हैं, परिवार, धन संपत्ति, इनमें आसक्त रहता है। इसलिए वो भगवान के आश्रय में नहीं रह पाता। वो जितने भी आसक्तियां हैं, सबसे ज्यादा आसक्ति अहंता और ममता में होती है। वो जब जिसकी हट जाती तो समझ लेना चाहिए कि इसके ऊपर ये भी हटाओ। ये समझ लेना चाहिए कि इसके ऊपर कृपा हो गई है। अहंता हट गई है, ममता हट गई है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है दैन्य। अहंता हटने का नाम दैन्य। ये एक बहुत बड़ी समस्या है सबके सामने। देखो, एक जैसे दृष्टांत नहीं बल्कि वार्ता कहना चाहिए। एक बार की बात है, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी को उनके जो मंदिर श्रीनाथ जी के अधिकारी थे, कृष्णदास जी, उन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दिया, यानी मंदिर में घुसना बंद कर दिया। ये क्या था? ये अहंता का खेल है। अहंता के कारण मनुष्य भगवत भक्तों का महात्म्य नहीं समझ पाता। ये बीमारी दूर तक जाती है। जैसे कल हमने हनुमान जी को उदाहरण दिया था। भरत जी की महिमा नहीं समझने के कारण उनको एक बिना फर के बाण से घायल होकर गिरना पड़ा और प्राणांत सा हो गया था। भरत जी ने जीवित किया। फिर भी अहंता बाकी थी। इतना शक्ति बल सब एक बाण से चली गई बिना फर के। जब भरत जी ने कहा कि हमारे बाण पर बैठ जाओ, तब भी उपजा मन कपि अभिमाना, मोरे भार चलई किम बाना। फिर भी अभिमान था उनको। झट समझ गए कि हमारा सारा बल पौरुष इन्होंने एक बिना फर के बाण में समाप्त कर दिया। उनका हम आपके प्रताप से चले जाएंगे। समझ गए भरत जी, चले गए। तो ये एक इतना सूक्ष्म है, इसको हम लोग समझ ही नहीं पाते, छोड़ेंगे क्या? कृष्णदास अधिकारी जी जो थे,
वो अष्टछाप के महाकवियों में और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के साक्षात कृपा पात्र थे। उम्र में बड़े थे, गोसाई जी से पद भी महाप्रभु जी ने दिया था अधिकारी का, लेकिन उससे एक अहंता पैदा हो गई जिसको वो पहचान नहीं पाए। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको यहाँ तक कि रास पंचाध्यायी में भी जो दशम स्कंद के 29वें अध्याय में शुरू में ही जब 29वें अध्याय में आखिर में 47वें श्लोक में गोपियों को मान पैदा हुआ, अहम का मान, वो सब गोपियों का नहीं, वो तो लंबा प्रसंग है, लेकिन हुआ 10, 29, 47 बीमारी वहां तक जाती है। एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। उनको मान पैदा हुआ, उस मान में अहंता थी। इसलिए तासम 48वां श्लोक है, तासम तत्सौभगमिदम वीक्ष्यमानम च केशवः। उस मान को हटाने के लिए, प्रशमाय और कृपा करने के लिए, ये उन्हीं को हुआ था जो राधा रानी को नहीं जानती थी। प्रसाद बने राधा तत्व ज्ञान कराने के लिए। तत्रैवांतर्धीयत, इसका प्रमाण है नारद पांचरात्र में एक श्लोक आता है, वो हमने जिस दिन नाटक हुआ था शुरू में हमने कहा भी था कि बिना राधा अर्चन के कृष्ण अर्चन सिद्ध नहीं होता है। यद्यपि उस दिन माइक गड़बड़ था, लोग कहते हैं समझ में नहीं आए लोगों को, और बहुत से लोग कह रहे थे, शिकायत कर रहे कि आपकी बोली समझ में नहीं आई। हमने कहा भाई पहला पहला स्टेज था, बना भी नहीं अभी, तो आगे विकास किया जा रहा है, क्योंकि नाटक से बहुतों को लाभ होता है। 10,000 आदमी एक साथ देखते हैं, तो आगे विकास किया जा रहा है, स्टेज बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए बढ़ाया जा रहा है। यदि अब कुछ लोग नहीं समझ पाते, बेचारे आलोचना करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। विशाल एक बनाया जा रहा है। अगला जो नाटक होगा उसमें आकाश का दृश्य रहेगा, समुद्र का रहेगा, पर्वतों का रहेगा, ब्रह्मादि भगवान की होली लीला देख करके क्या कह रहे हैं, तो एक विशाल इसीलिए बनाया जा रहा है। वो कौन सी गोपियाँ गई होली लीला में, समुद्री लक्ष्मी की सचियाँ, समुद्र के पास वो सब दृश्य, श्वेत द्वीप पर्वत, लोकालोक पर्वत, इन सब में उन्होंने तब किया, तब होली लीला मिली। तो एक विशाल स्टेज इसीलिए बनाया जा रहा है। कुछ लोग नहीं समझ पाते वो। तो ये सब कमियां थी, लेकिन हमने प्रारंभ में बताया था कि बिना राधार्चन के कृष्णार्चन सिद्ध नहीं होता। नारद पंचारात्र से हमने कहा था, वही वहाँ ये इसमें उन्हीं गोपियों को ये अहम पैदा हुआ था। तो उस अहम को उन्होंने दूर किया।
तो ये बीमारी बहुत दूर तक जाती है, अहंता की बीमारी। और हम जैसे लोगों में तो कूट कूट करके भरी पड़ी है। रोम रोम, जैसे भक्तमाल संध्या को हमने प्रियादास जी को सुनाया, अंग अंगनी मैल छुड़ाई, रोम रोम में अहम भरा पड़ा है, उसको हम समझ नहीं पाते। ये चला जाए भक्ति आ जाए। अहम को ही ये उद्वेग पैदा होता है, अहम को ही काम क्रोध, अहम को ही सब पैदा होता है। ये छोड़ देना चाहिए। अब जैसे ये सवेरे चर्चा कर रहे थे कि किसी ने इंटरनेट पर आलोचना किया कि क्यों बन गया ये रसमंडप, गहवर बन का वो सौंदर्य नष्ट हो रहा है। तो हमने इनसे कहा तुमको दुख करने नहीं चाहिए, इसलिए कि पहले बात तो गहवर बन से अलग है वो, अगर दूसरी बात यह है कि एक मंदिर है, वो आराधना स्थल है, उसमें आदमी रहेगा ही, पुजारी कहाँ रहेगा, मंदिर में रहेगा। हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। अलग से कोई कॉलोनी नहीं बनाई गई, 10,000 वृक्ष 20,000 अभी लगाए गए गहवर वन में। आलोचकों को कभी भी बुरा नहीं मानो, क्योंकि वे हमारा उल्टे ढंग से प्रचार करते हैं। बदनामी से जल्दी प्रचार होता है। वो तो बड़े हितैषी हमारे लेकिन हमें पता है हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, कॉलोनी नहीं बना रहे हैं, मंदिर है, आराधना स्थल है। आराधक लोग कहाँ रहेंगे? अब जैसे नीचे बना रस कुंज, यहाँ दिन रात आराधना ही चलती है और आराधिकाएं अधिकतर संख्या में 60 लड़कियां हैं, तो इनको सुरक्षा चाहिए, ऐसा बनाया गया। कॉलोनी नहीं है कि यहाँ कोई गृहस्थ रहता हो, ये तो परम व्यक्त हैं। तुमको बुरा लगता है, तुम्हारी अहंता है, हमें तो बुरा नहीं लगता। हम तो जानते हैं कि बदनामी से जितनी जल्दी प्रचार होता है, ये हमारा फायदा कर रहे हैं। हालांकि हम प्रचार विचार नहीं चाहते, लेकिन ऐसे 2-4 और पैदा हो जाएं तो और जल्दी एडवर्टाइजमेंट होता है। अहंता में आदमी को बुरा लगता है, अहंता नहीं तो बड़ा मन शांत रहेगा। कोई भी चीज दुनिया की, इसीलिए भगवान अहंता को हटाते हैं। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। सुन सुरेश रघुनाथ भाऊ, जन अभिमान न राखें काऊ। वो तुरंत हटा देते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोग है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी ने कहा है, शायद 74वें के आसपास, ये सारे संसार के आफत की जड़ अहम है। भगवान की सबसे बड़ी दया है कि जब जीव के अहम को हटा देते हैं, बस यही एकमात्र दया है। और इससे बड़ी दया न थी, न है, न होगी। अब इसका उदाहरण देखिए, कृष्णदास जी को अहंता के कारण ये अपराध करना पड़ा। बड़े भारी अवतरित महापुरुष, सखी और सहचर्यों के, वल्लभ संप्रदाय की मान्यता अनुसार ये सब सखियों के अवतार हैं। इनमें सखा भाव का भी मिश्रण हुआ है, मिलित। तो ये अब उनको क्यों मान हुआ? क्योंकि रास पंचायत में भी तो मान हुआ था सखियों को। लीला करते हैं प्रभु, दिखाते हैं कि देखो मान कभी नहीं करना, मान हमसे दूर कर देगा, तुमको निश्चित दूर कर देगा, चाहे तुम हमारे कितने प्रिय हो।
मान हमेशा दूर करेगा, भगवान से अवश्य दूर करेगा, और दैन्य अवश्य भगवान से मिलाता है। ड्योढ़ी बंद कर दिया, वो तो महापुरुष थे, वो मान गए कि हमारे पिताजी के कृपा पात्र हैं, उनमें दैन्य था। नहीं तो कह सकते थे कि नहीं, दर्शन बंद करते हो मेरा। अरे तुम मंदिर का अधिकार तुम्हारे हाथ में है, दर्शन भी बंद कर दिया। जबकि अकबर वगैरह सब गोसाई जी को मानते थे, और पीछे हुआ भी यही, उनको जेल भेज दिया गया था, तो तुरंत छुड़ा दिया गोसाई जी ने कि हम पानी तभी पिएंगे। तो उनमें दैन्य था, वो तो कृष्ण थे। वो 6 महीने तक वहां अलग चंद सरोवर पर बैठक जो है, वहां विप्रलंब वियोग की गोसाई जी की बैठक है, वहीं से वे श्रीनाथ जी के मंदिर को प्रणाम करते थे, मंदिर में नहीं गए। और एक झरोका है ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में, वहां से ठाकुर जी उनको दर्शन देते थे। 6 महीने बीत गए। आज हालत क्या है? सगे भाइयों में लड़ाई होती है, संपत्ति के पीछे, बंटवारा के पीछे बैर हो जाता है। और वहां तो उनका अधिकार था, गोसाई जी का अधिकार को छोड़ दिया, भगवान का दर्शन भी छोड़ दिया। ये दिखाने के लिए कि भगवत भक्त कोई भी है, वो भगवान से बड़ा है, उसका सम्मान रखना चाहिए। हम जैसे मूर्खों को कभी ज्ञान ही नहीं होता, कथा बता कहते हैं, लेकिन कभी ऐसा हृदय ही नहीं बनता है कि किसी भगवत भक्त को बड़ा माना जाए। किसी भगवत भक्त की कोई भी जरा सी त्रुटि हम नहीं सह सकते। समझो एक तरह के काले नाग हैं, ये सब केवल कथा कहते हैं। 6 महीने तक भगवान का दर्शन छोड़ दिया, कितना बड़ा अन्याय है। अचूक नहीं किया। इतनी सहनशीलता कौन, जबकि सारा मंदिर उनका, सारा सेवकाना उनका, ऐसा कौन संसार में कर सकता है? राम जी वन में गए तो लक्ष्मण गुस्सा हो गए, बोले अभी हम, भरत जब जा रहे थे वहां चतुरंगणी सेना लेके, तो बोले अभी भरत को खत्म कर देंगे अकेले ही। भगवान ने कहा नहीं, ये आदर्श नहीं है हमारा। हमारा आदर्श है कि भरत राजा बने। हम लोग लड़ते मेरा मेरा के लिए, वहां लड़ाई होती तेरा तेरा के लिए, तू राजा बन, तू राजा बन। ऐसा संसार में उदाहरण कहां है? ऐसा गोसाई जी ने करके दिखाया। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, हमारे समाज में नहीं है। दिन रात सत्संग जहां होता है, किसी में सहनशीलता नहीं है। तो वो गोसाई जी फूल की माला भेजते थे बना करके,
और उसमें या पान की बीड़ा में, बीड़ी भोग में, तो वो अपना जैसे कोई प्रेमी के लिए संदेश भेजता है, वो एक श्लोक बना करके लिख करके उसमें भेज देते थे। उसको ठाकुर जी पढ़ करके पान कर जाते थे। कुछ बचे रहे तो एक ग्रंथ बना, उसको विज्ञप्ति कहते हैं। बड़ा नामी ग्रंथ है वल्लभ संप्रदाय में। हमको विज्ञप्ति जी पंडित बाबा हरिश्चंद्र जी ने बताया था, सुनाया था। इस गहबर वन में एक महापुरुष हुए हैं, वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव थे, तो उनको भी हम गुरु मानते थे, तो वो सुनाते थे। वो भी अद्भुत महापुरुष थे। आज उनको पधारे 57 साल हो गए, 57 ईयर्स। परसों किसी ने उनका एक चित्र हमको भेंट किया, इनलार्जमेंट जरा शक्ल बिगड़ जाती है, तो हमने कहा देखो अब तक उनकी कृपा काम दे रही है। 57 साल बाद हमने कहा हॉल में लगा दो भाई। वो कभी रात में सोए नहीं, ये हमारी आंखों देखी बात है। 1 घंटा सवेरे सोते थे बस। हम इधर कुंड के पार पर बैठे सामने देखते रहते थे। उनका एक वो सामने अटारी सी है, उसमें दीपक जलता रहता था। बहुत बुढ़े थे, संग्रहणी था, आध घंटे में शौच जाते थे, घंटे घंटे में। और गहबर बन के बाहर जाते थे, गहबर बन में नहीं। हम लोग तो फिर भी आज से यहाँ लैट्रिन बन गई है, यहीं जाते हैं। बहुत बुढ़े थे और किसी के पास नहीं रखते थे। बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने हमको एक सेवा दिया था, अंगीठी में कोयला भर जाओ, तो हाथ उनका कांपता था जाड़े में, तो सेंकते थे, तो राख फेंक करके हम कोयला भर जाते थे, उसी में हमको 2-4 मिनट सत्संग मिल जाता था। तो विज्ञप्ति जी की बात सुनाते थे, तो एक श्लोक उन्होंने ऐसा सुनाया कि बिना याद किए हमको याद हो गया। एक दिन पंडित जी बोले, देखो हम किसी महापुरुष से मिले थे, तो उन्होंने आवेश में कहा कि भजन करो या शरीर छोड़ दो। उन्होंने भी सही बात कही। फिर हमने पंडित जी से कहा, बोले अरे ऐसा कभी मत सुनना, इसमें साधन का बल है छिपा, साधन का अभिनिवेश है। किसी भी बल का अभिनिवेश नहीं रखना चाहिए, अपने साधन का भी बल रखना। अपबल तप बल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे त्यो हरिनाम। अपना बल तो कभी रखना ही नहीं चाहिए, केवल प्रभु की कृपा का बल। भरोसो इन दृढ़ इन चरणन के रो, केवल उन्हीं की कृपा का बल, अपना बल नहीं है। श्री वल्लभ नक्षचंद्र छटा बिन सब जग बाई अंधेरो। साधन और कछु ना, और कोई साधन हो ही नहीं सकता। साधन का बल रखना भी गलत है। साधन और कछु ना आयन कल में, जातो होय निबेरो।
सूर कहा कहे विविध आंधो बिना मूल को चीरो। ये महापुरुषों की बात सुना रहे हैं। उन्होंने भी, एक महापुरुष थे, दर्शन करने गए थे हम गिरिराज जी, तो उन्होंने भी कहा था, वो भी ठीक कहा था, वो अपनी स्थिति से ठीक कहा था। इन्होंने कहा ये तो फिर क्या कहना, पराकाष्ठा की बात है। साधन बल से कौन भगवान को पा सकता है? यह कुल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। साधन से हो ही नहीं सकता। साधन और कछु ना जग में, साधन तो कोई है ही नहीं संसार में जो भगवान से मिला दे। केवल भगवान की कृपा का विश्वास है। तो गोसाई जी ने जो विज्ञप्ति उनको बहुत पसंद थी पंडित बाबा को, तो श्लोक सुनाया था कि उन्होंने विज्ञप्ति में ठाकुर जी के दर्शन नहीं मांगा, सानिध्य नहीं मांगा। विचित्र बात है, केवल दैन्य मांगा। दीनता आ जाएगी तो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। एक उदाहरण दे दें, फिर इस श्लोक को सुनाएंगे। यही सूरदास जी का अनुभव हुआ था। ये हम लोग जो कहते हैं ये उनको अनुभव में हुआ। सूरदास जी को उन्होंने अपना अनुभव, जैसे अपनी आत्मकथा कोई लिखता है, एक पद में लिखा है, अब तो हम दिन रात प्रसाद पाते हैं, लड्डू पेड़ा खाते हैं, लेकिन वे दिन भी हमें याद आते हैं। अब वे विपदा हो न रही, ये उनका प्रसिद्ध पद है। वे मुसीबत के दिन कहां चले गए, कहां चले गए? बोले अरे अब तो तुम मंदिर में रह रहे हो श्रीनाथ जी के। बोले नहीं, वो भी दिन अजीब थे। हम लोग जिस मुसीबत से घबराते हैं उस मुसीबत से भगवान भक्त लोग प्यार करते हैं। घबराना नहीं चाहिए। अब जैसे कोई निंदा कर रहा है कि क्यों बनाया, घबराओ नहीं। हमने मंदिर बनाया है, अपने लिए नहीं बनाया। जहां आराधना होती है, 2-2 घंटे जहां पर आराधना, नृत्य होता है, सच्ची आराधना, उससे बड़ा मंदिर कौन होता है? जो आराधना का महत्व नहीं समझता है बेचारा, वो तो आलोचना ही करेगा। उसको तुम निग्लेक्ट मत करो। उसमें ये सोचो, इसको अंदर बुद्धि आ जाए, ये भक्तों का सम्मान करना सीख जाए, आराधना की कीमत समझ जाए, इस पर भगवान दया करे। किसी जमाने में महाप्रभु जी के पहले तक ये परंपरा थी, देव कन्याएं हर आरती में भगवान को नृत्य दिखाती थी। अब वो टूट गई दुराचार के कारण। बिना गान के तो भगवान भोग भी नहीं, राग और भोग का जोड़ा है। पहले मंदिरों में बहुत कीर्तन की प्रथाएं थी, अब उठती जा रही हैं। पहले राग पीछे भोग, यानी पहले आराधना पीछे सेवा। आराधना का महत्व हर व्यक्ति नहीं जान सकता, वो जान ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि आराधना के बिना तो सब शून्य है। वो यज्ञ करो,
तप करो, जप करो, वो सब बेकार है। आराधना का भाव नहीं है तो कोई भी चीज तुमको फल नहीं देगी। देख लो इसका प्रमाण, आराधना का महत्व जो नहीं जानते हैं वे बेचारे आलोचना ही करेंगे, उन पे हम गुस्सा क्यों करें। तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में एक श्लोक होता है, पुंसाम अतो विविधि कर्मभिरध्वराद्यैर 13 दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्या च आराधनम भगवतस्तत्सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करचित ध्रियते न यत्र। ऐसे बहुत से श्लोक आते हैं। आराधना का भाव नहीं तो सारा सेवा फेवा सब व्यर्थ है। इस श्लोक को समझो। आराधना माने रिझाना। पुंसाम अतो, अब ये कैसे आदमी समझ जाएगा बेचारा, बिना सत्संग के अपने आप कैसे समझ जाएगा। दिन रात भक्त लोग गाते थे, आराधना करते थे, कैसे समझ जाएगा आदमी। इसका समझना खेल थोड़ी है। पुंसाम अतो विविध कर्म भी, अनेक जो विविध कर्म किए जाते हैं भक्ति के या और भी ज्ञानवान के, अध्वर यज्ञ वगैरह रोज किए जा रहे हैं, वो सब आराधना के बिना शून्य है। बड़ा सुंदर पद है, पीछे कल सुनाएंगे सूरदास जी का। जब तब सेवा आदि सब व्यर्थ हो जाती है। तो पुंसाम अतो विविध कर्म भी रध्वराद्यैर, दाने बड़ा दान दिया करोड़ों रुपए, उग्र तपसा व्रतचर्य, अनेक प्रकार का व्रत किया तुमने, और सब में अगर आराधना का भाव नहीं तो सब जीरो हो गया। आराधनम भगवतस् तत्सत्क्रियार्थो, आराधना ही समस्त सत्क्रियाओं का अर्थ प्रयोजन है। आराधना भगवान की। धर्मोर्पिता करचित, ऐसा जो धर्म भगवान को आराधना से अर्पित हुआ है वो कभी नष्ट नहीं होगा, आराधक का कभी नाश नहीं होगा। तो जो व्यक्ति आराधना नहीं जानता है वो आलोचना ही करेगा। वो लोग कहते हैं श्रीनाथ जी मीरा जी की देवरानी थी, बड़ी भक्त वार्ता में उनके पीछे श्रीनाथ जी गए, एक आराधिका के पीछे। आराधना वो शक्ति है कि मीरा ने कहा था, पी के पलंगा जा पौढ़ूंगी, तुम चिल्लाते रहो, हमारी बुराई करते रहो, गिरधर आगे नाचूंगी, नाच ना कर गई मैं, पी के पलंगा जा पौढ़ूंगी, कृष्ण के शैया पर पहुंच जाऊंगी, मीरा हरि रंग राचूंगी। हमारा भक्त जहां गाता है नाचता है मैं वहीं रहता हूं, बाकी और वैकुंठ में नहीं रहता। ना हम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती। जहां भक्त गाता है आराधना करता है मैं वहां रहता हूं। तो जो व्यक्ति बेचारे नहीं जानते वो आलोचना करते हैं, तो उन पर हमको दुख करना ही नहीं चाहिए, और बल्कि प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी बुद्धि में भगवान दया कर दे, समझ जाए कि आराधना का महत्व क्या है। सैकड़ों मंदिर में आराधना ही नहीं है तो मंदिर नहीं है। व्याज लिखा है, धन मंदिर को मंदिर, धन मेवा को मंदिर सेवत, कहा भयो वृंदावन से, धन मेवा को मंदिर सेवत, कर कोठरी विषय रसे। वो मंदिर कहाँ है? विषय रस, विषय का भोग भूमि हम जैसे लोगों ने बना दिया।
मंदिर वही है जहाँ आराधना होती है। मद भक्ता यत्र गायंती, जहाँ गाते हैं, जहाँ नृत्य करते हैं, वो है मंदिर। जहाँ आराधना नहीं, मंदिर कहाँ है? स्वयं भगवान ने कहा है, देख लो, दशम स्कंद के 86 अध्याय में, देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शन अर्चनई शनै पुरंति काले न तदप्यर्हत तमेक्षमान। बड़े बड़े देव मंदिर हैं, वो भी पवित्र नहीं कर सकते तुमको। धाम का वास भी पवित्र नहीं कर सकता। 1086 है 52। अर्हतम मार्ग, श्रेष्ठ महापुरुषों के संग से जब आराधना सीखता है, और देख लो कितने लोग धाम में रहते हैं, हम जैसे लोग, लेकिन कुछ उसका फल नहीं मिल रहा है, रस उत्पत्ति नहीं रही है। शांडिल्य ऋषि ने कहा था भागवत महात्म्य, दूसरा पिछले वाला महात्म्य, पिछला महात्म्य अध्याय 2 का आखिरी श्लोक है। बोले तुम ब्रज में जाओ, सेवा करो, लेकिन वहां पर वहां के स्थलों का अनुभव तुमको मेरी कृपा से होगा। सच्चिदानंद भूरेशा, या पहले अध्याय का आखिरी श्लोक या दूसरे का है? 1 का 40। ये भूमि सच्चिदानंदमयी है। और सेवा करो जाके वहां, लेकिन तुमको इसका अनुभव नहीं होगा जब तक कि मेरी कृपा नहीं होगी। ये अहंकार से नहीं कह रहे हैं। जब तक किसी संत महापुरुष रसिक की कृपा नहीं होती है, यहां रहने पर भी इस स्थल का अनुभव नहीं होगा। पिछला महात्म स्कंद पुराण का 1/40। सच्चिदानंद भूरेशा त्वया सेव्या प्रयत्नता, लीला स्थलानि स्फुरन्तु अत्र मद अनुग्रहाद, ऐसा आता है, हाँ। तो ये वो उनके साथ मनुष्य भाव सीखता है, तब कृष्णस्थलान्यत्र स्फुरन्तु, हाँ, मद अनुग्रहाद। कल ही प्रसंग गए थे, एक कॉलोनी, गुजराती कॉलोनी वाले बुला के ले गए थे। हम जाते तो कहीं नहीं, लेकिन चले गए। केवल उनके बुलाने से नहीं, वहाँ और भी भक्त हैं, यहाँ बड़ा सेवा करते हैं। और हम देखा जाए तो इनके घर के लक्ष्य से गए थे, और इनके घर में भी हम गए भी। वहाँ तो गए, हलवा हलवा खा लिया, लेकिन हम चाहते थे इन लोगों के भी घर में जाएं। फिर गए भी, हम सबके घर में गए, क्योंकि वहाँ जाने पर एक अनुभव हुआ हमको, विचित्र अनुभव। ऐसा लगा, हालांकि बाहर के लोग हैं, अब आके बसे हैं थोड़े दिन से, और यहाँ के मूल ब्रजवासी, इनकी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन हम अपना अनुभव बता रहे हैं। जब इनके घरों में गए तो ऐसा लगा ब्रज में आ गए। तो हर घर में पुष्प, हर घर में लता, हर घर में तुलसी। इतनी सी जगह है तो वहां भी लता, इतनी सी जगह है तो वहां भी लता। तो उसको ब्रज कहते हैं। वृंदावन रस दूर है, बिन से ये रज रूख। रज रानी और रूख लता रानी। अगर ये नहीं है, लता रानी है, तो लता रानी नहीं है तो ब्रज रस नहीं मिलेगा। ये महात्माओं की वाणी सुना रहे हैं।
इसीलिए हमने हट करके यहाँ अभी इधर कुछ पेड़ लगवाए, इस फाटक के बाहर जब रास्ते में जाते हैं, कि लता रानी नहीं है तो ब्रजे नहीं है। देख लो भागवत का प्रमाण, रसिकों का प्रमाण, गोपियों को कृष्ण किसने मिलाया था? लताओं ने। दशम स्कंद में रास पंचाध्यायी में तीसवें अध्याय में चौबीसवां श्लोक, गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी और यहां ऐता ढूंढ रही थी, वृक्षों से पूछ रही थी, मालती से, पीपल से, पाकड़ से, सबसे पूछती रही। गोपियों का ढूंढना शुरू हुआ है 10:30:4 चौथे श्लोक से। कृष्ण कहां है? ढूंढ, गाती गाती ढूंढ रही थी। गायंत उच्चाई ही, बड़े ऊंचे से पुकार रही थी। अमुमेव संहता, गाती गाती विचिक्युरुन्मत्तकवत वनाद वनम। और फिर प्रच्छु आकाश वदंतरम बहिर्भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पति। वनस्पति मने वृक्षों लताओं से पूछने लग गई। उनकी लताओं में निष्ठा थी। ये व्यास जी ने लिखा है, जिनके रस बस है गोपिन तज, गृह संपत्ति सब तूष। इन लताओं के पीछे उन्होंने घर संपत्ति छोड़ दिया था, लताओं में रहती थी। व्यास जी का पद है। गृह संपत्ति सब छोड़ के असंतोष को प्राप्त हो गए। कुंजें, लताएं, बस वही तो ब्रज है। ब्रज भूमि मोहिनी महामय जानी, मोहनी कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। मोहनी नार सबे गोकुल की बोहलत मोहनी बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहन राधा रानी। अब इन छोटे छोटे बच्चों ने गमलों में ऊपर रसकुंज में तमाम पेड़ लगाए हैं, तो हम जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वहीं बैठते हैं। बल्कि कल एक गोसाई जी पहुंचे, बोले बाबा इतने ऊपर चढ़ के क्यों आवे, हमारे तो दम हो गए। 7 मंजिल पे चढ़ के आए वो नंदगांव वालों भगत या पलिक्रेसर हो ना, हाँ, बोले अरे यहाँ क्यों बैठो, हमारे दम है गए चढ़ते चढ़ते। तो वो अच्छा लगता है। चारों ओर वृक्ष, तो हमको इतना अच्छा लगता है बैठना कि क्या वर्णन करें। तो कल हम थोड़ा समय तो गया, कॉलोनी में गए तो घंटों लग गए, आए गए, लेकिन एक अनुभव बड़ा हुआ कि ऐसा लगा ब्रज आ गए। हर घर में, हर उसमें चप्पे चप्पे पर लताएं, फूल, तुलसी, इसी को ब्रज कहते हैं। छतों पर भी होने चाहिए गमले, चारों ओर लता, चारों ओर वृक्ष, उसी का नाम ब्रज है। तो ये श्लोक बता रहे थे हम, पहले तो गोपियों ने वृक्षों से पूछा, अरे आज जल्दी खत्म करना है। अच्छा चलो 24वां श्लोक ले लो। एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लतास्तरून 10:30-24। कहां है कृष्ण? देख लिया उनके चरणों को, लताओं ने दिखा दिया, ये देखो यही कृष्ण। अरे मारो नहीं, ऐसे लेते जाओ। विचक्षत बनोद्देश्य पदानी प्रयता परमात्मना। उनको लताओं ने दिखा दिया कि ये देखो कृष्ण के, राधा रानी के चरण हैं।
और भी अनेक प्रमाण हैं। हम तो वृंदावन जाते हैं, भाषण देते हैं, अरे भाई एक गमला ही रख लो, तुलसी ऊपर लगा दो। प्लास्टिक के, हमने यहाँ तक कहते हैं अगर तुम सींच भी नहीं सकते तो प्लास्टिक की लता लटका दो दरवाजे पे। कुंज नहीं है तो ब्रज क्या है, लता नहीं तो ब्रज क्या है। तो दैन्य की बात थी कि गोसाई जी ने इस विज्ञप्ति में कहा, यद दैन्यम त्वद कृपा हेतु, केवल दैन्य से ही आपकी कृपा होती है। और न तदस्ति ममाणपि, हे श्रीनाथ जी वो मेरे में तो अणु मात्र भी दीनता नहीं है, अणु मात्र भी नहीं है। और हम जैसे लोग अपने को भक्त समझे बैठे। तो क्या चाहते हो, ताम कृपाम कुरु राधेश यया तद्दैन्यम आपने आम, वो दीनता हमें दे दो बस, दर्शन वर्शन भली मत दो। इस श्लोक को पंडित जी बहुत सुनाते थे कि दैन्य आ जाए। सूरदास जी ने यही लिखा है, तो तुम्हारे पीछे पीछे ठाकुर जी घूमेंगे। अपने दीन दास के हित लगे, फिरते संग संग ही, लेते राख पलक गोलक ज्यों, संतत तिन तिनहि। हमारे पीछे क्यों घूमते थे, हम दीन थे, अपने दीन दास के पीछे पीछे घूमते थे, हर समय रक्षा करते हुए। तो दीनता आ जाए यानी अहंता का आश्रय छूट जाए। वो नहीं छूट रहा है। चलो कीर्तन करें, आज जल्दी है, मटकी लीला में जाना है।